हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी द अनदर वर्ल्ड। सो वडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि विक्की और मधु के बीच में बहुत कुछ हुआ था एंड इन दोनों की बहुत प्यारी सी रात गुजरी थी। और अब ये दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे थे। विक्की के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी और मधु के चेहरे पे ब्लश और आंखों में शर्म, जिसके कारण वो अपनी पलकें भी उठा नहीं पा रही थी, विक्की को नहीं देख रही थी। उसकी नज़र सिर्फ अपने खाने की तरफ थी, बट वो खा भी बहुत धीमे धीमे रही थी। विक्की ये देख के मुस्कुराती है और उसकी नज़रें सिर्फ मधु पे टिकी हुई थी। मधु जानती थी विक्की उसे देख रही है, इसलिए उसे ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो बस चुपचाप खा रही होती है। लेकिन जब विक्की देखते जाती है तो मधु थोड़ा सा बोलती है, ऐसे कॉन्फिडेंस लाती है खुद के अंदर, और वो बोलती है, क्या है, खाना खा लूँ, मुझे मत देखो ऐसे। विक्की मधु की तरफ देखती है, उसके फेस से बिल्कुल करीब जाती है और बोलती है, गुस्सा हो, पसंद नहीं आया मेरा देखना। तो मधु कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि विक्की इसके तुम करीब थी। और मधु की हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है और वो बस विक्की की आंखों में देखने लग जाती है। विक्की भी मधु की आंखों में देख रही थी एंड विक्की मधु के नोज पे हल्का टच करते और बोलते, खाना खा लो, ऐसा चिड़िया की तरह दाने मत चुगो, ठीक से खाओ। ऐसे बोल के विक्की मुस्कुराती है, अपने हाथों से मधु को खाना खिलाती है और मधु को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब विक्की अपने हाथों से खाना खिलाती है। अब मधु को इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो खुद खा ही नहीं रही होती है, तो विक्की भी बहुत प्यार से खिला रही होती है बिना किसी कंप्लेन के। भूख उसे भी लगी होती है बट फिर भी मधु को बहुत प्यार से खाना खिलाती है। अब विक्की मधु खाना तो खिला देती है। अब विक्की बोलती है, मुझे नहीं खिलाओगे? मधु बोलती है, नहीं, खुद खाओ, हाथ है ना तुम्हारे पास में। विक्की बोलती है, ठीक है भाई, खुद के पास में तो हाथ थे पर मैंने खिलाया ना, बट देखो अब क्या कर सकते हैं, मैं किससे उम्मीदें कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो खाना खाने लग जाती है। खैर मधु मुस्कुराती है, वो कुछ नहीं बोलती, उसे पता था विक्की मजाक में ही बात बोली है। लेकिन वो विक्की के पास जाती है, सर पे हाथ रखती है उसके और बोलती है, मैं तुम्हें नहीं खिलाने वाली, तुम मुझे खिलाओगी वो चलेगा, समझ में आया? विक्की बोलती है, ओके मैडम, चलेगा मुझे। खैर ऐसे बोलने के बाद मधु बोल तो देती है, लेकिन उसका मन था कि अपने हाथों से विक्की को खाना खिलाए और वो करती भी है। उसका मन नहीं मानता कि विक्की को वो खाना ना खिलाए। विक्की के ये बोलने के बाद में भी वो अपने हाथ जाती है, प्लेट की तरफ लेके जाती है, एक बाइट बनाती है और विक्की को खिलाती है। मधु खिला क्यों नहीं रही, उसका रीज़न अभी पता लगेगा आपको। मधु को पता था कि विक्की अभी हो रखी है फुल लोटी, तो जैसे विक्की को खाना खिलाती है, विक्की उसके खाना तो खाती है, साथ में फिंगर्स कवर ने लिप्स में दबा लेती है और उसे बहुत प्यार से बस वहीं रखती है, उसका हाथ पकड़ लेती है एंड हाथों पे किस करने लग जाती है, उसके फिंगर्स को लिक करने लग जाती है। मधु गुस्से में अपना हाथ पीछे करते बोलते, विक्की मना किया ना इसे कुछ करने के लिए, खाना खाओ चुपचाप। विक्की बोलते, क्या है यार, मैं तो बस आपकी उंगली साफ कर रही थी। तो मधु बोलती, ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। खैर विक्की जब ये वो सुनती है तो उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आती है और वो बोलती है, क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? तो मधु बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। विक्की बोलते हैं, ठीक है, नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसा बोलने विक्की अपना थोड़ा सा फेस बना लेती है, पर मधु को पता था कि अभी ये जितना फेस बनाया बनाने दो इसे, वरना ये इंसान खाना नहीं खाने वाली, बल्कि कुछ और ही करने लग जाएगी। रात का टाइम अलग से हो रहा है, ये फिर शुरू हो जाएगी। खैर ये दोनों खाना खाते हैं एंड फिर विक्की बोलती है, हक तो कर सकती हूँ ना आपको? बोलते वो चलेगा। विक्की हक करके मधु को बेड पर लेट जाती है एंड दोनों बहुत प्यार से बातें कर रहे होते हैं। लाइक विक्की ही बोल रही होती है कि अपनी सारी बात बता रही होती है, जब आप पहली बार मेरे सामने आए थे तो कैसे दिल धड़का था, कैसे मैंने आपको देखा तो चांद की रोशनी में मेरा अपना चांद जो मेरे सामने खड़ा था, लेकिन आंखें उसकी ऐसी थी कि बस दिल तो ले गई थी पर साथ में जान भी ले गई थी। उन आंखों में जो गुस्सा था, हाथों में जो तलवार थी, लगा था उस दिन तो गए, एक इनकी अदा से और दूसरी इनकी तलवार से, एक ने जान ले ही ली है और दूसरी जान लेने वाली है, बस ऐसा ही लग रहा था। खैर विक्की जब मधु सारी बातें सुनती है तो मुस्कुराती भी है और बोलती है, अगर सच में तुम्हें मार देती तो विक्की बोलते, तो मैं आपका हस्बैंड कभी नहीं बनती और आपको सच में एक लड़के शादी करनी पड़ती, आपको मुझसे कभी प्यार नहीं होता और आपको कभी इतना प्यारा एहसास भी नहीं होता। तो मधु बोलती है, पॉइंट तो है,
कहते विक्की मुस्कुराती है। एंड ऐसे विक्की थोड़ी देर बात करने के बाद वो नोटिस करती है कि मधु उसके शोल्डर पे सो गई है। लेकिन उसे पता था कि अगर वो भी नहीं निकलेगी यहाँ से तो सुबह दिक्कत आएगी, इसलिए वो मधु को सुलाती है और निकल जाती है। ऑलमोस्ट रात 11 बज रहे थे तो वो दिक्कत नहीं थी। एंड विक्की तो एज अ बॉय थे वहाँ पर, तो कोई दिक्कत थी नहीं। विक्की जाते अपने रूम में, वो देखते हैं लाइक सो रहा है, वो देखते सो गया ये लोग बड़ी जल्दी सो जाते हैं, खैर मुझे क्या करना, ऐसा बोल के वो भी बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, विक्की मुस्कुराते हुए उठती है और बोलती है यार कितनी प्यारी मॉर्निंग आज सब कुछ इतना प्यारे प्यारे कैसे है। थोड़ी देर इसको पैर लगने वाला था तो देखती है कि एलेक्स यहाँ पे नहीं है, बल्कि उसके बेड के पास भी नोट लगा हुआ है जिस पर एलेक्स लिख के गया है मैं जल्दी आ रहा हूँ तो आ जाना। विक्की बोलती इसका अच्छा है यार, नोट छोड़ गया, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये इंसान मेरे ज़माने का फिटनेस फ्रीक है। मेरे वर्ल्ड का यहाँ कुछ और ही चल रहा है भाई। खैर वो जानती थी कि एलेक्स अपनी स्टडी को लेकर के, अपनी स्वॉर्डमैनशिप को लेकर के कितना सीरियस है। वेल विक्की इतनी पैशनेट नहीं थी सबके बारे में, लेकिन उसके फ्रेंड्स तो थे ना, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। बोल चलो ठीक है। खैर वो देखती है कि उसको रूम में कुछ अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और कोई गुस्से में है। कि विक्की पीछे मुड़ती है और देखती है कि मार्गरेटा तुम्हें क्या कर रही हो। अगर किसी को याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम में स्टोरी सुनाई ली है, तो मार्गरेटा बोलो मत विक्की के साथ में रहने वाली डेविल है जो हमेशा उसके बालों में से छुपी हुई रहती है ताकि किसी के सामने ना आए अकेडमी में वो। लेकिन कुछ टाइम से विक्की के साथ में वो नहीं थी। अब मार्गरेटा गुस्से में देख कर विक्की बोलती है इसे क्या हुआ और कब आई यहाँ पे। खैर वो इग्नोर करते हुए बोलते हैं कि होगा कुछ इसका, ऐसा बोल के विक्की जाती है, शावर और लेकर के आती है, चेंज कर रही होती है और फिर देखती है मार्गरेटा गुस्से में देख रही है। विक्की बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो मार्गरेटा बोलती है मास्टर आप कहाँ थे कल। तो मार्गरेटा बोलती है अपनी वाइफ के पास में, इसलिए लेट आई थी ना, क्या तुम रूम में इंतज़ार कर रही थी मेरा। तो बोलते इंतज़ार इंतज़ार आप वहाँ कर क्या रहे थे। मार्गरेटा जब ऐसे बोलती तो विक्की सोचने लग जाती है और वह सोचती रह जाती है, उसके दिमाग में वो सब कुछ फ्लैशबैक हो रहा था। खैर विक्की बोलती है तुम्हें क्या करना है, अकेडमी के लिए लेट हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ, कम ऑन लेट्स गो। ऐसा बोलती है तो ऑफकोर्स मार्गरेटा से मना थोड़ी करती उसकी मास्टर। आखिर में मार्गरेटा फिर से अपने छोटे से रूप में आते हैं, उसके बारे में समझाती है विक्की के बाल इतने प्यारे थे ना, मतलब उनको एकदम शॉर्ट नहीं बोल सकते, एकदम लॉन्ग नहीं बोल सकते, वो नहीं होते, मतलब फेस पे भी आते हैं उसके नेक तक आते हैं, पर इस तरीके से आते हैं थोड़ा घुमा के, इतने प्यारे बाल थे उसके। शी इज़ लुकिंग ऑसम, मतलब उसमें बॉयज लुक गर्लिश लुक दोनों आता था, बट वो बहुत ज़्यादा हॉट लगती थी। एंड विक्की के लुक्स के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बोल तो तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके के लुक्स है उससे। खैर विक्की पूरी वहाँ से निकल जाती है, अकेडमी में जाती है और वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स उसे घूर रहे हैं। तो विक्की बोलती है कि इन तीनों को क्या हो गया, एलेक्स, यूनो और नोवा, ये तीनों विक्की को देख रहे थे। अब विक्की बोलती है डिड आई डू समथिंग, और ये बस लोग मुझे ऐसे ही घूर रहे हैं। विक्की जाती है, बैठ जाती है, एलेक्स और नोवा विक्की के आसपास बैठे थे। मैं हमेशा उसके बाद में सिर्फ यूनो बैठती थी, बट आज ये दोनों बैठे गए थे। विक्की बोलती है तुम दोनों क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, पास में क्यों बैठ गए मेरे। तो बोलते विक्की बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते कि वी वॉन्ट टू फाइट विथ यू। विक्की बोलते पागल है क्या, मुझे नहीं लड़ना, बाहर जाओ यहाँ से। तो बोलते अरे विक्की सच में फाइट करने तुझसे। तो बोलते क्यों। तो बोलता है तूने डंजन में जो किया उसके बाद में तो कर सकता है ना फाइटर से, मतलब तू इतने तो स्ट्रॉन्ग है। विक्की बोलती है मैं स्ट्रॉन्ग कैसे। तो बोलता है विक्की तूने डंजन में क्या किया था ये पता ना। विक्की बोलते हैं मैंने डंजन में क्या किया था, कुछ भी तो नहीं किया। तो ये लोग बोलते हैं हमें नहीं पता, बस मैं तुझसे लड़ूंगा। यूनो ये बोल मतलब सॉरी एलेक्स ये बोलता है तो नोवा बोलता है मैं भी। तो बोलता है हाँ तू भी, पर लड़ना है। तो बोलते क्यों लड़ना है भाई, तुम लड़ो एक दूसरे से जाकर, ये मुझे नहीं लड़ना। तो बोलते विक्की तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुझे बस पता ही नहीं है इस बात का। विक्की बोलती है अच्छा। विक्की एकदम फुल हवा में उड़ने लग जाती है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर उसे आता है कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग हूँ, फिर उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि अरे यार कल तक प्यारा मोमेंट हो रहा ना, उसके चक्कर में मैं भूल गई थी कि मैंने डंजन में जो किया वो तो उसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि वीक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसे लड़ाई कैसे ही करूँ।
खैर विक्की बोलती चलो ठीक है करते हैं। अब उसके फ्रेंड से उसने बोल दिया था तो करना ही पड़ता ऑफकोर्स। खैर विक्की अभी तो वहाँ बैठी होती है, क्लास चल रही होती है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट सडनली क्लासरूम में एक लड़की आती है। अब जो लड़की थी वो मतलब अगर मैं आपको बताया नहीं तो बता दूँ, जो लड़की थी वो ऐसी थी कि उसके आने से क्लास में जितना भी शोर हो रहा था सब कुछ शांत हो जाता है, सब चुप हो जाता है। उसके एंट्री से पता लग जाता है कि कोई तो स्ट्रॉन्ग पर्सन आया है यहाँ पे। उसकी पर्सनालिटी एक नंबर थी। मतलब उसके जो हेड थे वो हल्के से रेड थे, मतलब हम कलर नहीं करवाते लड़कियाँ आजकल हमारे यहाँ पे, उसके नेचुरली थे। मतलब पूरे तो ब्लैक थे बट लास्ट में कुछ टाइप्स जो बोलते हैं लटे, बालों के लटे, वो थी हल्की हल्की रेड। एंड विक्की देखती है और बोलती है वाह अच्छी लग रही है। क्या विक्की को ऐसे मतलब ऐसे तारीफ की थी ऐसे जनरल गर्ल नॉर्मली कि अच्छी लग रही है, अच्छी खूबसूरत लड़की है बस। बट उसके ऑरा इतना ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एक वर्ड बोल दे। विक्की फिर भी नॉर्मली बैठी थी, उसको समझ में नहीं आता कि सबको ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि विक्की को फील नहीं होता कि इतना स्ट्रॉन्ग क्या उसे नहीं फील होता। वेल बिकॉज विक्की की मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा वीक है, दैट्स वाई विक्की को फील नहीं होता। या फिर बोल सकता है उसकी मैजिकल पावर ऐसी है कि उसे पता नहीं लगता कि कौन सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है। खैर विक्की तो वहाँ नॉर्मली बैठे होते कैजुअली, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा हो। वो लड़की आती है सबकी तरफ देख रही होती है एंड उसे पता होता है कि यहाँ पे किस किस को डेंजन क्लास सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्लास थी ना जहाँ पे नॉर्मल मतलब नाइट बनाने के लिए यानी कि शोल्डर बनाने के लिए, फिर जो रॉयल गार्ड होता है उनको बनाने के लिए यहाँ पे सिलेक्शन होता है इनका, जो कि रियल जो है बैटल करते हैं मॉन्स्टर से इन सब से, वो जाते हैं एलिट क्लास में। जो एलिट क्लास के थे वो तो मैजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सब स्ट्रॉन्ग होता है, एलिट इसलिए हैं वो लोग। लेकिन इस क्लास में जिसको डंजन एक्सप्लोर करने की परमिशन दी गई हो, इट्स लाइक सो अनयूजुअल, क्योंकि बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। एंड यहाँ पे ऑफकोर्स विक्की के फ्रेंड्स को चांस मिला था और कुछ और लोग थे इस क्लास में जिनसे भी इंट्रोड्यूस हो गए। ऐसा नहीं है विक्की के जो फ्रेंड्स हैं एलेक्स और ये सभी हैं, इसके इन तीनों के अलावा भी 2 लोग और हैं। अब वो 2 लोग कौन हैं उनसे हम धीरे धीरे मिल लेंगे। पहले स्टोरी बहुत ज़्यादा लेंथी है, सबसे आप कैरेक्टर से मिलोगे, आई प्रॉमिस यू दैट कि यू कैन लव दिस स्टोरी। अगर तुमने सुनी तो ऑफकोर्स यू हैव टू टेक द पेशेंस, भाई पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें वरना हो गया तुम्हारा। खैर विक्की तो वहाँ बैठी होती नॉर्मली और वो लड़की समझ जाती है उन सबको देख कर कि कौन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे विक्की के समझ में नहीं आता कि वो बोलती कि यहाँ पे तो 6 लोग थे ना इस क्लास से सिलेक्ट हुए थे, तो बोलते हाँ, तो बोले 5 ही क्यों हैं। वो यूनो को देखती है, एलेक्स को देखती है और नोवा को देखती है, इन तीनों को देखती है और 2 लोग और थे उन दोनों को भी देखती हैं कि हाँ इनकी मैजिकल पावर स्ट्रॉन्ग लग रही है, इन्हें ये सिलेक्ट किया समझ में आ रहा है। पर ये छठा इंसान कौन है। तो जो साथ में लड़की खड़ी होती है उस लड़की के, वो एक उसके हाथ में एक होता है मतलब ऐसा कुछ पोर्टल सा होता है जिसमें फ़ोटोज़ लगी होती हैं और मतलब उन लोगों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। वो देखती है और वो देखती है विक्की की तरफ और वो बोलती कि वो विक्की की तरफ इशारा करती है अपनी आँखों से, हाथों से नहीं आँखों से। तो जब वो देखती है तो विक्की का ध्यान भी नहीं होता उसकी तरफ, तो विक्की तो बड़ा चिल कर रही होती है, अपना वो बुक्स वुक्स निकाली होती है उसने, कोई ड्राइंग्स देख रही होती है मैजिकल समथिंग बुक थी वैसे वो, इसमें डीमन को अलग अलग लेवल के डीमन को उसमें पढ़ते हैं और जो कि कोई भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे उसका मैजिक लेवल हाई होता है वैसे वैसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ता जाता है। विक्की वो देख रही थी, उसको ड्राइंग बड़ी फैसिनेटिंग लग रही थी कि भाई ये ड्राइंग करी कैसी होगी। विक्की बस वही अपने हाथों से उस पर मतलब अपने हाथों से बना रही थी, चेक कर रही थी कि कैसे कर रही होगी। और लड़की को फ़र्क ही नहीं पड़ता था क्लास में कौन आए कोई नहीं, और वो जो लड़की थी वो कोई टीचर नहीं थी, स्टूडेंट थी, दैट्स वाई विक्की का मतलब बिहेवियर था कैजुअल था। खैर वो जब वो देखती विक्की की तरफ तो उसे कोई इतनी हाई मैजिकल पावर सेंस नहीं होती है, इसलिए वो ट्राई करती है विक्की का ऑरा फील करने की। तो विक्की का ऑरा देखती है तो मतलब इट वाज सो लाइट, फील ही नहीं हो रहा था। बट जब अपनी आंखें खोल के विक्की के ऑरे की तरफ देखती है, मतलब जो मैजिकल पावर यूज़ करते हैं उनके पास होती है कुछ ऐसी पावर जिसके कारण अगर लाइट ऑरा है तो मतलब लाइट कलर का तो मतलब एक अच्छी ऑरा है, मतलब पॉजिटिव ऑरा। पर किसी का नेगेटिव होता है तो ब्लैक होता है।
अगर बीच होता है तो होता है ग्रे होता है, किसी का अच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है तो रेड होता है, लेकिन विक्की का हो रहा ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ये मिक्स था। वेल विक्की का पहले जब ऑरा देखा गया था, जब आपको पता मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्लास में आई थी तो वो डंजन का सिलेक्ट किया तब उसका और अलग था, लेकिन अब जब विक्की ने डंजन एक बार चल लिया था, वो जा चुकी थी वहाँ पे, उसके बाद विक्की और एकदम अजीब हो गया था, मतलब अलग ही हो गया था, डार्क हो रहा, रेड हो रहा एंड समथिंग समथिंग मिक्स। विक्की की पावर समझना है इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू एनीवन। इट्स लाइक वो मैजिक को मैनिपुलेट करती हो, वो जैसे चाहे वैसे सबको सामने वाले को दिखा सकती हो कि उसका मैजिक कितना वीक है। इट्स लाइक वो हर एक चीज़ को मैनिपुलेट करती हो, और ये चीज़ वो लड़की फील कर रही होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसे लगता है कि व्हाट द हेल इज दिस। तो उसके सामने लड़की खड़ी थी, वो बोलती है कि क्या हुआ रूबी। तो रूबी बोलती है कुछ नहीं, बस देख रही थी कि हमारे इन 6 लोगों में एक इंसान अलग भी है और इसके बारे में हमें सब कुछ जानना है, सब कुछ। ऐसे बोल के बाहर निकल जाती है एंड जो लड़की थी पीछे पीछे आती रहती है, पर वो उस लड़की के पीछे पीछे जा रही होती है एंड बस यही सीन था। क्या विक्की को ध्यान देती नहीं है, विक्की को पता भी नहीं होता कौन है। और जो रूबी होती है उसको पीछे लड़के जा रहे थे, वो बोलते हैं कि क्या हुआ रूबी। तो बोलते हैं कि समथिंग इज डिफरेंट अबाउट हर। तो बोलते क्या उसका ऑरा अलग था क्या। तो ऑरा तो अलग था ही, तुमने उसका बिहेवियर देखा, तुम जानती हो जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ, भले मुझे जानता हो या नहीं जानता हो, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो ठीक से सांस ले पाए और मेरे सामने कुछ बोल पाए। और तुम देख रहे थे कितना कैजुअल बिहेव कर रही थी, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था मैं वहाँ पे हूँ नहीं हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डू यू नो मीनिंग ऑफ दिस, मतलब क्या। तो हाँ तुम जानते हो इसका मतलब भी क्या है। तो वो लड़की बोलती है नहीं मुझे नहीं पता तो क्या बोलना चाह रही है, क्या मतलब है इसका। तो बोलते तुझे कैसे एक्सप्लेन करूँ, शी स्ट्रेंजर्स। तो बोलते एक मिनट एक मिनट, पहली बात विक्की शी नहीं है, ही है, लड़का है। तो बोलते हाउ यू किडिंग मी, तेरी आंखें ठीक हैं कि नहीं है। तो बोलते क्या मतलब। तो बोलते कि ऑफ कोर्स वो लड़की है। तो बोलते तुम पागल है क्या, शी इज़ नॉट ए गर्ल, शी इज़ ही इज़ अ बॉय ब्रो। तो बोलते कि अच्छा तो उसके फॉर्म में भी यही लिखा हुआ है। तो बोलते हाँ क्यों। तो बोलते कि ओह सो दैट्स गोइंग ऑन इंटरेस्टिंग। तो बोलते एक मिनट, आर यू सेइंग कि उसने झूठ बोला है दैट शी इज़ अ गर्ल एंड प्रिटेंडिंग लाइक अ बॉय। तो बोलते एक्जैक्टली माई गर्ल, यही तो बात है, मुझे नहीं पता था कि हमारे अकेडमी में कोई ऐसा है, बट नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो बोलते अच्छा और वो कैसे। तो बोलते पता नहीं, बट इन्फॉर्मेशन निकाल तू, दोस्त है ना मेरी, चल निकाल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, आगे हम देखते हैं होता क्या है। वेल विक्की के लाइफ में प्रॉब्लम कम हो ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। विक्की जहाँ जहाँ प्रॉब्लम उसके पीछे पीछे, वो बोलता है तू चल मैं आई। विक्की का प्रॉब्लम का यही बस यही रिश्ता है। खैर फिर अपनी क्लास में बैठे हुए शांति से बस अपना वही बुक पढ़ रही थी, ड्राइंग्स सीख रही थी, समथिंग तो वही कर रही थी। लेकिन फाइनली उनका लेक्चर ओवर हो जाता है एंड जो लड़की थी उसके पास में इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। अरे भाई बहुत जल्दी आती है, क्योंकि जो लड़की साथ में थी ना उसके, वो कोई ऑफकोर्स वो लोग नॉर्मल तो थे नहीं, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड जो लड़के साथ में थी उससे तुम कोई इन्फॉर्मेशन छुपा ही नहीं सकते। इट्स लाइक वो वहाँ की मीडिया है, न्यूज़ वाले हैं जिनसे कुछ नहीं छुप सकता, वो सब कुछ खोद खोद के निकाल लेते हैं। वेल उसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई एंड माइटी फैमिली से थे, अमीर फैमिली से थे, तो उसके लिए निकालना तो कोई मुश्किल बात भी नहीं थी। जैसे इन्फॉर्मेशन उसके पास में आती है वो ऐसा मतलब ऐसा उसका रिएक्शन शॉकिंग होता है और वो बोलते हैं कि यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस, तू सच में सुनेगी तो तू खुश शौक हो जाएगी। तो रूबी बोलती है अच्छा ऐसा भी क्या है। तो बोलती है देख ले, ऐसा बोल के उसके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देती है। रूबी वो बोलती कि एक मिनट, यू मीन टू से दैट उसके और प्रिंसेस की शादी हो गई है। तो बोलते हैं या, और सबको यही लगता है कि विक्की एक लड़का है तो उसका ना एक एक मिनट मतलब प्रिंसेस की शादी इससे, हाँ मुझे पता था उनकी शादी हुई है एंड उससे पहले मुझे बहुत गुस्सा है बता एंड इससे हुई है।
प्रिंसेस को पता भी है ये लड़का है कि नहीं। तो रूबी की फ्रेंड जो होती है वो बोलती है इतना टाइम हो गया शादी को, तुझे लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा? तो रूबी बोलती है अच्छा और पता है और फिर भी उन्होंने किसी को बताया नहीं, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा ना। तो रूबी की फ्रेंड बोलती है हाँ हो सकता है, बट मुझे लगता है जितना प्रिंसेस सब कुछ छुपा रही है उसके पीछे पक्का विक्की का ही हाथ होगा। या तो वो उन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रही होगी, हम नहीं जानते किस चीज़ के लिए, बट मुझे यही लगता है। तो रूबी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जो रूबी थी वो प्रिंसेस यानी कि हमारी मधु को लुकअप करती थी, मतलब उसकी इंस्पिरेशन थी वो, एंड उसके लिए मतलब आइडल होती उसके लिए वो थी मधु, जिसे देख करके वो हमेशा मोटिवेट होती थी, जिसे देख करके उसका मन करता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ। मधु जितनी स्ट्रॉन्ग थी, छोटी उम्र में उसने बहुत कुछ पा लिया था, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, एंड उसी लिए वो भी मैजिक सीखने लगी थी, उसने भी प्रैक्टिस की थी, सब कुछ इसलिए कहता था कि वो भी अपना नाम ऐसा बना सके। एंड वो अपने स्कूल में तो मतलब अकेडमी में तो बना चुके जैसा नाम अपना, कि कोई भी ऐसा नहीं था कि जो जानता ना हो उसे। एंड जब से पता लगा था कि उसकी जो आइडल की शादी हो गई तो थोड़ा बुरा सा लगा था। वो मतलब सब ना लुकअप करते हैं उनके कोई साथ में आते तो हमें अच्छा नहीं लगता, कि बुरा सा लगता, अच्छा फील नहीं होता, वैसा ही उसे लग रहा था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर प्रिंसेस को उसने ब्लैकमेल किया है तो अब हम उसे बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। रूबी होते गुस्से में ना कि बैड बताने के लिए फुल तैयार होती है कि मैंने उसको छोड़ना नहीं है। तो रूबी की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है शांत रूबी शांत, हम डायरेक्ट जाकर से कुछ बोल नहीं सकते, एंड भूलो मत प्रिंसेस छुपा रही है तो हमें भी इस तरीके से उसे डराना है कि वो भी चुप हो जाए। तो बोलता डराना नहीं है, मारना है, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट हर। बोलते आई यू सीरियस? तो बोलते ऑफ कोर्स आई एम डैम सीरियस। तो बोलते ठीक है फिर। वेल इन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, जब इन लोग को ये ऐसा लगता था कि बुरा है इनको हार्मफुल करने वाला है तो उसके पीछे ये हाथ धोके पड़ जाया करते थे, एंड ये कोई नई बात नहीं थी इन लोगों के लिए। खैर विक्की इन सब से अनजान अपने आराम से अपने एकेडमी ख़त्म होने के बाद में वो घर की तरफ जा रही थी। ऑफ कोर्स एकेडमी में जाएगी, मतलब हॉस्टल में जाएगी, वहाँ बैग रखेगी अपना इन सीधा मधु के पास। बट इतना आसान थोड़ा ना है, उसने अपने फ्रेंड को बोलते दिया था कि फ़ाइट करूँगी करूँगी, अब उसे करना भी है। अब विक्की के मतलब उसे बचपन से बस यही सिखाया गया था कि अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं करना है। अब विक्की के तो ये फ्रेंड्स बने थे, अब विक्की अपने आइडियोलॉजी से भटक नहीं सकते थे। विक्की ने कभी भी सॉरी सिर्फ एक इंसान के अलावा किसी पे हाथ नहीं उठाया था, और वो आप जानते हो कौन है। ऑफकोर्स विक्की योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट दुश्मन, उसके अलावा उसने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया। खैर विक्की अभी तो वहाँ खड़ी होती है और वो देखते आसपास उसके फ्रेंड्स पे आ गए थे, मतलब आदि निधि सब आ गए थे, वहीं खड़े थे। विक्की को पता नहीं था, चुपचाप घर पे जा रही थी, सब फुल टहल चलते हवा में उड़ते उड़ते कि आज तो मैं जाऊँगी अपनी वाइफ से मिलूंगी, से परेशान करूँगी, से मस्त मजाक ऐसा फुल गाना गाती चली जा रही थी कि आज तो मैंने तंग करना है उसे। एंड वो खुश थे, जा रही थी मधु के पास में, एंड मधु भी पहले से खड़ी होकर देख रही थी कि विक्की इधर की तरफ आ रही है, हॉस्टल जाएगी फिर मेरे पास नहीं। मधु भी वेट कर रही थी कि विक्की आएगी, बट फिर वो देखती है कि विक्की का किसी से पीछे बैग पकड़ा, एंड वो और कोई नहीं उसका फ्रेंड था उसे उसे पीछे करा और बोली कि किधर। तो बोलते कि किधर क्या हॉस्टल। तो बोलते कि हेलो भूल गए क्या लड़ाई फाइटिंग। तो बोलते अरे यार कल करते हैं ना। तो बोलते नहीं आज ही कर नहीं है। तो बोलते विक्की बोलती है ठीक है बट मुझे जल्दी जाना कैसे करूँगा, दोनों लड़ेंगे। तो विक्की बोलते एक काम करो तुम दोनों साथ में आ जाओ। विक्की की बात सुन के दोनों बोलता है आर यू मॉकिंग मी। तो विक्की बोलती है अरे पागल है क्या तुम लोगों की बेइज्जती करना मैं क्यों करूँगी, करना तो मुँह से कर देती। नहीं यू आर थिंकिंग रॉन्ग, आई एम नॉट मॉकिंग यू। मैंने कहा कि ठीक है मतलब अब मुझे जाना है जल्दी तो इसलिए। तो बोलता है यू रियली थिंक कि तुम हम दोनों को मिलके हरा पाओगे। क्योंकि बोलते नहीं मुझे बस फाइट ख़त्म करनी है, मुझे बस ये लगता है कि तुम दोनों साथ में लड़ोगे तो जल्दी फाइट ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों थोड़ा अजीब बिहेव करता है, मतलब क्या कहने का मतलब तेरा क्या बोलते हैं यार प्लीज़ तुम्हें लड़ना है तो लड़ो वरना मत लड़ो, ये कर सकते हो फाइट करने के लिए, करना तो करो मत करो। तो बोलते चलो ठीक है ओके ऐसे उसे। तो विक्की बोलते थैंक गॉड ये लोग मान गए, मुझे लगा था मानेंगे नहीं आज। हाँ थैंक गॉड। विक्की ऐसे बोल के जाती है
वो सामने खड़ी जाती है, विक्की अपने चुपचाप अपने बैक साइड में फेंक देती है, अपने जो जैकेट पहना होता है उसने, ऑफकोर्स उसका अकेडमी का कोट पहना होता है, उसने निकालते साइड में फेंक देती है एंड बोलते चलो आ जाओ। विक्की हाथ में कोई वेपन नहीं था, और ये दोनों तलवार लेके खड़े थे। जो भी लकड़ी वाली थी, ऑफकोर्स मैं बता दूँ कि वो भारी उतनी थी जितनी नॉर्मल स्वॉर्ड होती है, बट वो थी वुड की, ताकि किसी को चोट ना लगे फाइटिंग करते वक्त। ये दोनों विक्की की तरफ देखते बोलते कि वेपन, तो विक्की बोलते अरे नहीं चाहिए मुझे, तुम लाओ लाओ लाओ, हाँ वो तो तुम चुपचाप। फिर कैसे बोलती है इन दोनों को। ये दोनों सोचते हैं कि अच्छा बेटा बिना बिना किसी वेपन के हमें जीत पाएगी क्या, ठीक है जो तुम्हारी मर्जी। वैसे तो हम रियल वॉरियर है, किसी पे अटैक करते नहीं है, सो प्लीज़ हैव ए वेपन। तो क्या बोलती है फाइट करो, दोस्त है ना, हम कोई वॉरियर नहीं है, ठीक है अब हम लड़ाई नहीं करो, सब फुल जंग वंग नहीं कर रहे, तुम बिना वेपन के मुझे मार नहीं सकते, चलो चुपचाप मारो। खैर विक्की इनको कन्विंस कर लेती है एंड ये लोग फाइट करने लग जाते हैं। विक्की को आकर मारने का ट्राई करता है, बट विक्की हर उनका मूव डॉज कर देती है, मतलब हट जाती है वहाँ से, साइड हो जाती है। कभी वो जंप करती है, जिमनास्टिक में वो अच्छी थी, तो ऑफकोर्स वो कहीं बैक फ्लिप करती है, उनकी तलवार उनकी टच नहीं कर रही थी। तो ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब विक्की समझ चुके थे कि भाई अब तो वाट लगने वाली है, अब दोनों साथ मिल गए हैं। पहले तो अलग अलग करके मार रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे मारूंगा, मैं ऐसे अपने हिसाब से मारूंगा, अपने आप कर रहे थे, तो विक्की को संभालना आसान था, बट अब दोनों मिल गए थे कि हम कैसे मारेंगे। तो विक्की बोलते अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है एंड मुझे मधु के बाहर जाना है एंड मुझसे वेट नहीं हो रहा। तो विक्की क्या करती है, वो थोड़ा साइड हटती है। अरे इस बार जब तलवार मतलब मारता है तो साइड हो जाती है, विक्की का वेपन, मतलब उसका वेपन थोड़ा ढीला हो जाता है हाथ में से। तो विक्की जाती है उसका हाथ को ट्विस्ट कर देती है, जैसे ट्विस्ट करती है उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है। विक्की अब उसके फेस पे हल्का सा, मतलब पीछे की साइड ज़्यादा तेज़ नहीं करती वो, ऑफकोर्स बता दूँ, लेकिन फिर भी उसके नोज से हल्के से ब्लड निकलने लगता है। विक्की जब भी देखते तो बोलते अरे और उसको चोट लगी, अब क्या करूँ। तो इतने देखते कि पीछे से वो दूसरा उसका फ्रेंड था, वो उसके शोल्डर पर मारने वाला है। तो विक्की हट जाती है और सीधा जा करके वो लगती है ऑफकोर्स एलेक्स को लगती है। विक्की देखती रही, बोलती ये वाला मार, इसे बोलते लड़ाई। खैर ये जो उसने मारा था उसके फ्रेंड को ही लग गई थी। फिर विक्की जाती है उसके सर पे हल्का सा मोड़ती उसकी गर्दन पे, अच्छा जाते नहीं मार दे, फिर भी वो इस तरीके से मार दे क्योंकि गर्दन तो ऑफकोर्स लूज थी उसकी, उससे गर्दन में जाता झटका एंड विक्की उसके हाथ पे मारती है ऐसा सीधा, उसके हाथ से भी छूट रहते उसके, मतलब हमारे एंकल नहीं होता यहाँ पे हाथों पे, एल्बो के साइड में, तो विक्की ने वहाँ मारा था, तो उसको उसके हाथ में लगी होती भयंकर। विक्की को एहसास भी नहीं होता, ये उसने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा इंजर कर दिया है। खैर विक्की बोलती है कि तुम दोनों ठीक हो, तो वो दोनों बोलते कि तुझे लग रहा है हम दोनों ठीक है, और तूने मारा कैसे ये बता मैं। तो विक्की बोलता मैंने तो पहले बोलता मुझे फाइट नहीं करनी हो, तुम दोनों माने ही नहीं, अब देखो कैसे मारा है, कैसे मारे क्या तुम दोनों फाइट करनी, तो लग गई गलती लगी है, ऐसा नहीं मत करो यार। विक्की को तो डर लगता है, विक्की ने आज तक कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था, मतलब ऐसा फ्रेंड पे नहीं उठाया था, वैसे तो मार देती वो, रणबीर को तो बड़ा मारा है उसने। खैर इन दोनों को फिर विक्की देखते रहे, बोलते कि चलो ठीक है तुम दोनों को एक बार ले जाएं कहीं पर ठीक कराने के लिए। कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल। तो हम देखते रहे, बोलते पागल लग रहा है क्या। इतने में यूनो आती है और वो इन दोनों के ऊपर मैजिक स्पेल करते हैं, हीलिंग मैजिक, जिससे कारण दोनों थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। बोलता है विक्की ये मारा कैसे तूने, बताओ किस तरीके से, क्या यूज़ किया तूने। विक्की बोलते हैं कुछ नहीं, बस तुम दोनों अलग अलग मारे, साथ में मारता, मैंने सोचा कि तुम दोनों को ऐसे मारूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को मारने लग जाओ। ये बोलता है विक्की साइंस वाली बातें करता है, सॉरी साइंस। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे मारा, बस मार दिया, मैंने सीखा जो किया है मैंने। तो मतलब कितने टीचर कौन है तुझे सब कुछ सिखाने वाला। तो पापा। बोलता है तुम्हारे पापा। बोलता है हाँ मैं पापा ने जगह, मैं छोटी थी तुम। तो बोलता अच्छा तुम कितनी छोटी थी तुम। विक्की बोलते इतनी, वो अपना हाथ नीचे करती है, बोलते इतनी। तो बोलते कितने साल की थी। विक्की सोचने लग जाती है कि 3। तो अभी लोग अपने वेपन साइड फेंकते हैं, दोनों के दोनों विक्की के सामने झुक जाते हैं, बोलते कि कहाँ थे हम अब तक, कहाँ थे, मतलब 3 साल की उम्र में तुम फाइटिंग करना सीख रहे थे। बोलते नहीं 3 साल की उम्र में जीना सीख रहे थे, मतलब मेरे पापा ने मुझे बताया था कि किस तरीके से फाइट करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। 4 साल की उम्र में फाइट करना सिखा रहे थे, 5 साल की उम्र में मैं फाइट करना सीख चुकी थी एंड उसके बाद मुझे बस मेडिसिन बनानी थी, तो मैं मेडिसिन बनाना सीखती थी। एंड जब 6 साल की थी तो मैं बस खेलती रहती थी एंड सर्वाइव करना सीख रही थी। तो वैसे 7 साल की तक क्या करती थी, जब 7 ईयर की हो गई तब विक्की कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है, बोलते कुछ नहीं करती थी तब, तुम छोड़ो ना, ऐसे बोल के विक्की जाती है, उठाते चली जाती है। उसके फ्रेंड बोलते से क्या हुआ।
विकी का फेस कुछ सैड हो गया था, मतलब असल में एकदम सैड ही होता है एक इंसान, वैसा हो गया था। एंड इसी मधु देख लेते कि जो भी हुआ उसके बाद विकी सैड हो गया, बट ये फाइट करने की वजह से नहीं किया, जिन सवाल पूछे उसकी वजह से। खैर मधु समझ जाती है विकी के साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो ना जाती है और बस वेट करती है विक्की के आने का। जब विक्की नहीं आती है तब मधु खुद हॉस्टल की तरफ जाती है, जो विक्की मधु को जाना नहीं चाहिए बट फिर भी जाती है। वो देखती है कि डोर कौन सा है, वो डोर पे नॉक करती है। जैसे डोर पे नॉक करती है तो विक्की तो नहीं आ पाती क्योंकि कानों में आवाज़ जाती नहीं, क्योंकि वॉशरूम में थी वो। एंड बाहर जो आती है वो थी मार्गरेटा। मार्गरेटा मधु की तरफ देखती हुई बोलती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे कैसे? तो बोलते विक्की से मिलना है। बोलते ओह वो शावर ले रही हैं, मिलना है ना, ठीक है। ऐसे बोल के मार्गरेटा अंदर चली जाती है। ऑफकोर्स वो तो डेविल थे, उसके लिए गेट खोलना बंद करना इज नॉट अ बिग डील, मधु के लिए भी नहीं थी, बट वो एक्सपेक्ट करती थी विक्की की प्राइवेसी की, इसलिए वो अपने आप से खोलती नहीं डोर। खैर अब जब मार्गरेटा खोल देती है तो विक्की मतलब मधु अंदर चली जाती है। तो बोलती है कि आप चाहती हो कि मैं जल्दी करने को बोलूँ? तो बोलते तो मार्गरेटा अंदर चली जाती है। आज जब मधु देखते मधु को आता बहुत ज़्यादा गुस्सा प्लस जेलसी, क्योंकि ये मार्गरेटा भले डेविल हो बट है तो लड़की। एंड इफ आई डोंट टेल यू तो बता दूँ कि मार्गरेटा इज़ टू ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब इतनी खूबसूरत थी कि मधु जो एक खुद इतनी खूबसूरत थी वो जेलस हो सकती है। देख लो, समझ जाओ कि मार्गरेटा कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। खैर जब मार्गरेटा अंदर जाती है तो वो बोलती है कि मास्टर प्रिंसेस आई है। तो बोलते कि ओह ठीक है, ऐसे बोल के विक्की जाती है बाहर। तो वो देखती है कि मधु गुस्से में क्यों बैठी है। विक्की समझ नहीं पा रही थी कि मैंने कुछ किया है क्या, इसे गुस्सा है। मधु बोलती ओह तो तुम जब शावर ले रही होती हो तो मार्गरेटा को अंदर आने की परमिशन है। तो एक मिनट क्या बोलना क्या चाह रहे हो? तो मतलब कि तुम अंदर शावर ले रही थी और मार्गरेटा अंदर चली गई थी, राइट? उस तुमने इतना हक दिया है क्या मुझसे भी ज़्यादा, या फिर मैंने जितना? बताओ मुझे। तो विक्की मधु के कान में हाथ डालते से अपने करीब कर लेती है, उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है बिना कुछ बोले, बस किस करे जा रही होती है। बट फिर विक्की थोड़ा पीछे होते हुए बोलते कि आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यह हॉस्टल है मेरा, एंड यहाँ पे कोई आपको देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मधु बोलती है कि अच्छा और तुमने जो किसकी जो और मैं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर्स किस करने लगी। तो विक्की बोलते अरे वो आपको देख के ना कुछ समझ में नहीं आया, आपका सवाल क्या था वैसे? अरे मार्गरेटा, अरे यार पहली चीज़ मैंने शावर ले चुकी थी, उसके बाद वो अंदर आई थी, उसे पता होता है, ठीक है, शी इज़ माई सर्वेंट, तो मैंने उसे परमिशन दे दी कि अगर कोई अर्जेंट काम हो तो मुझे बता सकती है। तो मुझे अच्छा कब बताया तुमने? तो आपको नहीं पता टेलीपैथी तुम्हें आती है? विक्की बोलती है हाँ मतलब आज ही से कहा था तो मुझे आती है। तो बोले अच्छा करके बताओ, इतनी तुम सीख भी गई, आज से कर सीख भी गई? तो विक्की बोलते ऑफ कोर्स सीख गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। विक्की ऐसे बोल के खुद से मन में बात करती है और मधु से बात करती है, बिना कुछ बोले मन के में बात करना, वो तो टेलीपैथी, यानी कि बिना कुछ बोले दूर वाले से माइंड टू माइंड कनेक्शन करना। विक्की मधु से मन में बोलती है आई लव यू 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 लॉट। जब मधु सुनती है तो वो बहुत मुस्कुराती है, बोलती है तुमने सच में एक दिन में सीख ली? हाँ तो एक दिन में क्या, जब सिखा तभी सीख ली थी मैंने। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते कि टीचर मतलब बता रहे थे तो मैंने उस सेम चीज़ की और मैंने अपने फ्रेंड से कनेक्ट किया। वो तो कौन से फ्रेंड्स हैं? निधि से। तो बोलते फिर निधि, विक्की बोलती कि जेलस कितना होती है भाई। फिर बोलती कि अरे मतलब निधि तो फ्रेंड है ना मेरी, फ्रेंड लाइक ए सिस्टर, वो उसे बहन बना देता कि बहन है मेरी। तो बोलते अच्छा ठीक है, वैसे साथ में चलो मेरे, यहाँ नहीं बाहर बात करते हैं। विक्की बोलते बट आप तो दिखाई दे रहे हो, कोई देख लेता। तो मधु बोलती मैजिक किस लिए मेरे पास में, ऐसे बोल के मधु मतलब से स्नैप करती है। एंड वो तुरंत ही वो देखती है कि ये मधु कहाँ चली गई, पता नहीं। बट मधु जो होती है उसने कोई मैजिक यूज़ नहीं किया था, वो बस कुछ सेकंड के लिए विक्की की आंखों से ओझल हो गई। उसने ऐसा मैजिक कर दिया कि कुछ सेकंड के लिए आपका जो सामने वाला है आपको देख नहीं पाएगा। एंड मधु ने विंडो से जंप कर दिया था।
जबकि विकी काफ़ी ऊपर रहती थी, बट फिर भी उसे जम कर देता है। मधु के लिए चीज़ नॉर्मल थी, ऑफकोर्स मैजिक यूज़र है, नॉर्मल है इतना तो। वो जाती है अपने रूम में बैठ जाती है एंड वेट करती है कि विकी अभी आएगी। विकी थोड़ी देर में पे आ जाती है और बोलती कि क्या बात है, बड़ी जल्दी पहुँच गए, पाँव में क्या मशीन वशीन लगा रखी क्या जिस जल्दी पहुँच गए। कह रहे विक्की की ये अजीब बातें चलती रहती है। विक्की हमेशा ऐसे बातें करती रहती है कि अगर मधु को मन करते कि मेरे पास तलवार है सच में चला ही दूँ क्या मैं इसके ऊपर, और फिर वो नहीं चलाती कि यही तो है मेरे पास जो है, इस पर अगर इस पर तलवार चला दी तो मैं करूँगी क्या। खैर मधु तो इस मन में सोच के हंसती है थोड़ा सा, और विक्की बोलती है क्या बात है बड़ा मुस्कुरा रहे हो, हमें पता ही है इस मुस्कुराहट के पीछे का रीज़न है क्या। तो बोलते कुछ नहीं, तो मैं बैठो पहले और मुझे बताओ हुआ क्या है। तो बोलते हुआ क्या, कुछ नहीं। तो बोलते विक्की, तो बोलते हाँ, तो बोलते 1 मिनट रुको, ऐसे बोल के उससे पहले वो डोर बंद करती है एंड हमेशा मैजिक यूज़ करती है, इसके कारण बैरियर यूज़ करती है, इसके कारण बाहर वाला अंदर ना देख पाए, देखे तो मतलब कुछ दिखाई ना दे उसे, अगर विंडो से देखे तो भी ना दिखाई दे उसे कि रूम में कौन है, क्या आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं, ना रूम में आ पाए। वो यूज़ करती है। उसके बाद में वो विक्की से बात करती है और बोलती है बताओगे मुझे। तो विक्की बोलती क्या बताना है। तो कहती है यही कि जब यूनो से, सॉरी एलेक्स से और तुम जब नोवा से लड़ाई कर रही थी तो तुम्हारा फेस ऐसा क्यों हो गया था, तुम सैड क्यों हुई थी। तो विक्की बोलती है नथिंग मच, मतलब कुछ भी तो नहीं, ऐसे बोल के विक्की फिर सैड हो जाती है। तो मधु बोलती है तुमने अपनी वाइफ बोला है, शादी भी की है, मुझे पता है तुम्हारे वर्ल्ड के हिसाब से नहीं, बट मुझे पता है मेरे हिसाब से तो तुम मेरे हस्बैंड हो, एंड जितना मुझे पता है तुम प्यार भी करते हो, तो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। तो विक्की बोलती है ठीक है। वो बस उन्होंने पूछा कि जब 7 साल की जब क्या करते थे, मतलब पूरी विक्की पूरी वो बताती है, जब वो बताती है कि 4 साल की 3 साल की सारी बातें बताती है कि 7 साल की तो क्या करती थी। जब उन्होंने ये पूछा तो विक्की साइड हो गई थी। तो बोलते वो क्यों, तो बोलते कि क्योंकि उस टाइम मेरे मम्मी की डेथ हो गई थी एंड मुझे बस वही याद आ गया था। तो मधु बोलती है हुआ क्या था, बताओगे मुझे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि सिर्फ डेथ होती है तो इसलिए कोई इंसान इतना परेशान और दुखी नहीं होता। बताओ मुझे, वो जानते तुम्हारे मम डैड थे, वो दुखी तुम्हें होना था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे एक परेशानी भी थी साथ में, पूरी बात बताओ मुझे। तो विक्की बोलती है ठीक है आपको जानना है ना तो बताती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए और क्यों हम वहाँ रहते थे, मतलब हमारे घर एक जंगल में था, पास में एक नदी थी जिसमें मैं खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी एंड विक्की वहाँ बहुत ज़्यादा खेलती थी। उसके पास एक लकड़ी से बनाया हुआ खुद का, उनके मम्मा ने खुद ने घर बनाया था, लकड़ी का बनाया था, बहुत प्यारा घर था वो, बहुत ज़्यादा प्यारा। उसमें ये 3 लोग बहुत हैप्पीली रहा करते थे। विक्की आते थे सारे दिन शरारत करती रहती थी, कभी जाकर पानी में खेलती रहेगी, भले स्विमिंग आती ना आती वो जाकर खेलती रहती थी, सीख गई धीरे धीरे वो भी। एंड जाती है उसे जानवरों से मतलब प्यार था, नेक्स्ट लेवल प्यार था, मतलब इतना कि यू कांट इवन इमेजिन। एक बार ऐसा हुआ था कि विक्की के घर के बाहर एक स्नेक आ गया था एंड उसे देख करके विक्की देखती है एंड विक्की चिल्लाती नहीं, डरती नहीं, कुछ नहीं करती। विक्की देखती है तो वाओ कितना प्यारा स्नेक है, विक्की ऐसे बोलती जाती है, उसकी पूंछ से पकड़ती है एंड अपने हाथ में डाल लेती है एंड वो स्नेक कुछ भी नहीं करता और विक्की के हाथों पे आराम से लिपट जाता है। और विक्की देखती है उसे और वो देखती है बहुत प्यारा, उसके थोड़ा दूर जाती है तो उसकी मॉम देखती है विक्की के हाथ में स्नेक है, वो डर जाती है कि कहीं विक्की को काट ना ले। वो विक्की के पास होता है, विक्की क्या कर रही थी तुम, विक्की ने तब तक वो छोड़ दिया होता है, इसलिए वो नीचे चला गया होता है क्योंकि विक्की नहीं आती थी उसको हार्म हो। घर के आसपास आते तो ऑफकोर्स डैड डर जाते थे और डर के मारे उन चीज़ों को मार दिया करते थे। उनकी गलती नहीं, उनके पास छोटी सी बच्ची थी तो ऑफकोर्स दूर रखने के लिए वो भी करते थे, भले ही वो खुद वहाँ रहते थे, इसलिए प्रोटेक्शन उन्हें करना पड़ता था विक्की के लिए। खैर विक्की जब भगा देती तो बोलती कुछ नहीं अम्मा, वो बस स्नेक था ना, तो अगर यहाँ से पापा उसे मार देते फिर भगा देते, कुछ उसे हार्म कर देते ना, इसलिए मैंने साइड में छोड़ दिया। उसकी मॉम की तरफ देखती है, बस विक्की को हक कर लेते और बोलते कि विक्की मुझे पता है तुम्हें हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है बट तुम्हें अलग बनना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं रह सकती। तो बोलते क्या हो मम्मा पापा से बातें क्यों कर रहे हो। तो बोलते कि कुछ नहीं, बस बेटा ध्यान रखो अपना, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिस सामने से तुम प्यार से बात कर रही हो वो जानवर अच्छा है कि नहीं है, हर कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो बोलते ओके मम्मा। खैर
उसके डैड ने भी देख लिया था कि विकी ने सांप को छोड़ा है, तो डर के मारे भाग के दूर से आ रहे होते हैं। विकी को डांटते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें चिल्लाते हैं कि विकी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, वो स्नेक था, डेंजरस था, तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो डांटते हैं, समझाते हैं, फिर मतलब डांटने के बाद प्यार समझाते भी हैं, क्योंकि वो अपनी बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भले उसकी मॉम इतने ज़्यादा वरीड नहीं थी जितने उसके डैड वरीड थे। उसके पीछे का रीज़न क्या था वो बाद में पता लगेगा आपको कि उसकी मॉम इतनी ज़्यादा वरीड क्यों नहीं थी। खैर विक्की ऐसा छोटा सा फेस करने उसके डैड उसको उठाता है गोद में, बोला अच्छा सॉरी तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था ना, पर बेटा वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। समझाते हैं उसे, फिर अंदर ले जाते हैं। विक्की फिर अगले दिन खेलने कर निकल जाती है। विक्की का रोज़ का बस यही था। है सबसे बड़ी बात, ये जिस जंगल में रहते थे तो कई मतलब ऐसा था कि पहाड़ी से थी, उसके पार में और भी जंगली जानवर रहते थे। जो इस पहाड़ी के आगे लोग ये रहते थे वहाँ तो बहुत कम जंगली जानवर थे, मतलब सब बहुत मुश्किल से आते थे। लेकिन जो छोटी सी पहाड़ी थी, तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी पहाड़ी थी, उसके पीछे भाई बहुत ज़्यादा जंगली जानवर रहते थे। एंड विक्की ज़्यादातर वहीं भाग जाया करती थी। उसके डैड नहीं होते तब उसकी मॉम से कुछ नहीं बोलती थी, वो जानती थी कि क्या कर रही है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। उसका डैड वो मेरे डर जाया करते थे। और एक दिन ऐसा ही होता है, विक्की गई होती वहाँ पे जंगली जानवर में खेल रही होती है, मतलब टाइगर, लोयन एंड पता नहीं कौन कौन से जानवर थे वहाँ पे जो विक्की को हार्म कर सकते थे, और वो बहुत गंदे तरीके से। आप जानते हो कि ज़्यादा हार्मफुल मतलब क्या कर सकते हैं वो लोग। एंड विक्की वहाँ पे गई होती है, उसके डैड वरिड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी देखा होता है विक्की गई थी पास में यहीं पे ही, तब तो वो टाइगर में खेल रही थी और वो वरिड थी उस वक्त भी। डर लगा था, विक्की को मना किया था, बट अब तो विक्की बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था। मतलब विक्की 4 साल की थी इस वक्त एंड विक्की वहाँ चले गई थी। वो घर पे आते हैं, देखते विक्की नहीं है, तो उस वजह के देखते हैं कि दोबारा कहीं वो उन टाइगर हमने खेल तो नहीं दिए, बट वहाँ नहीं थी विक्की। विक्की के डैड को डर लगने कहता है कि कहीं ये वहाँ नहीं चली गई हो। एंड वो डर सच था। वहाँ पे 4 लोयन थे जो विक्की के आस पास बैठे थे। एंड विक्की उनमें से एक बैठी बीच में बैठी होती है और एक को खड़ा करती होती है, तुम खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाता है। एंड बोलते हैं कि तेरे से दहाड़ो, ऐसे बोली विक्की हंस रही होती है। वो दहाड़ दे, विक्की जाके हाथ कर देती है, गुड गुड बॉय ऐसा गुड बॉय कर रही होती है, गिगल कर रही होती है, उसके पैर चढ़ जाती है। एंड बस खेल रही होती है वो। और वो देखती है कि दूसरा टाइगर है वहाँ पे, तो विक्की उससे कूद जाते हैं। दूसरा टाइगर जब खड़ा होता है तो वो विक्की जाती है, मतलब भाग के जाती है एंड उसके ऊपर जंप कर देती है। अब टाइगर की हाइट कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन विक्की 4 साल की थी एंड विक्की इतना ऊँचा जंप करती है, उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती कि ओ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कहीं जाना है क्या, अच्छा मुझे भी लेके चलो ना, मुझे घूमना है, ऐसा बोल के विक्की ऐसे बोलते। बहुत प्यारी क्यूट थी विक्की, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके डैड देखते हैं विक्की जब फिर टाइगर के साथ में खेलती थी, तो विक्की की जो आइस अलग थी, जानते उसके दोनों आइस कलर अलग है, तो विक्की की जो दूसरी आइस थी वो डिफरेंट शाइन कर रही थी। विक्की की एक आँख इस तरीके से शाइन कर रही थी कि डैड डर रहे थे कि कहीं जिन चीज़ का उसे डर नहीं है वो ना हो जाए। क्योंकि क्या इस कलर अलग थे, इस नॉर्मल थिंग कि कई लोगों की होती है अलग, बहुत रेयर कैसा होने को, तो बट फिर भी हो सकता है। विक्की की दूसरी आइस अलग है, बट विक्की की दूसरी आइस डेंजरस पे बहुत ज़्यादा है एंड वो जानते थे क्यों। खैर वो विक्की को आवाज़ देता है दूर से। विक्की देखती है, वो समझ जाती है डैड उसे डांटने वाला है, तो चुपचाप टाइगर से निकलते हैं, उसको बोल देती है बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड, वैसे करके उन्हें भगा देती है। वो चले जाते हैं। विक्की जाती है अपने डैड के पास और वो बोल देगी हाँ पापा, तो बोलते कि तुम्हें मना किया था तुम यहाँ गई हो। वो डर जाते हैं, सबसे पहले उसे हक करते हैं बहुत टाइटली और उसे घर ले जाते हैं शांति से। गेट बंद करता है, विक्की को हक कर के रखते हैं उस पूरे दिन, विक्की को हक करके रखते हैं। कहीं भी अकेले नहीं जाते थे, पानी पीना खुद लेके जा रहे हैं, वॉशरूम जाना खुद लेके जा रहे हैं। विक्की को एक पल के लिए नहीं छोड़ते हैं। उसकी मॉम समझ जाती है कि वो क्यों वरीड है, तो वो बोलते हैं कि छोड़ो विक्की को, ऐसे बोल के छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं विक्की बेटा बाहर ज़्यादा दूर मत जाना, बस लेक के पास खेलना, ठीक है। तो बोलते ठीक है अम्मा, ऐसे बोल के चली जाती है वो। उसके डैडी बोलते क्यों भेजा उसे वहाँ पे, तो बोलते हैं आप जानते हो आप कितना भी उसे एनर्जी से दूर करो वो दूर नहीं हो पाएगी इन सबसे, आप जानते हो कि वो कैसी बनी है, जानते हो ना। फिर उसे क्यों उन चीज़ें दूर कर रहे हो, तो बोलते मैं दूर नहीं करूँ तो क्या करूँ, उसके लिए खतरनाक भी तो है ये, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है और कब उसके लिए डेंजरस हो सकती है उसे भी नहीं पता। किसी ने देख लिया तो जानते हो क्या हो सकता है, तो बोलते मैं जानती हूँ क्या हो सकता है, पर मैं उसे कितना भी दूर करने की कोशिश करूँ नहीं हो पाएगी वो, और ज़्यादा किया तो क्या हो सकता है तुम भी जानते हो ना, जानते हो ना। उन चीज अगर इसे जंगल में अल्लाह के रखे क्यों है, ताकि वो
ताकि वो सब कुछ ना करे। अगर वो जानवर से दूर रही तो वो खुद जानवर बन जाएगी। तुम जानते हो कि वो क्या कर सकती है। अभी वो छोटी है, वो जानवर से प्यार करती है, ज़्यादा कुछ नहीं करती है। वो बस उनके साथ खेलना चाहती है, हमारे साथ में रहना चाहती है। वो एक अच्छी इंसान है, इतना काफ़ी नहीं कि हमारे लिए। मैं जानती हूँ तुम क्यों वरिड हो। तुम्हें लगता है कि वो, तुम्हें पहले ही कहा था फिक्र डिफरेंट होगी। जब पैदा हुई तभी कहा था मैंने वो डिफरेंट होगी। तुमने कहा तो संभाल लेंगे, मैंने कहा था ना क्यों डिफरेंट होगी। तो क्यों नहीं समझ रहे। वो अलग है हमसे, अलग है तो अलग रहने दो। मैं नहीं बोल रही कि उसे रोको मत, पर इतना मत बांधो कि वो कहीं इस बंदिश से निकलने के लिए कुछ कर जाए ऐसा। तो इधर ऐसे बातें कर रहे थे। विक्की आती है, बोलती क्या हुआ मम्मा, पापा को डांट क्यों रहे हो आप। मैं डिफरेंट कैसे हूँ। तो बोलते कि क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है बेटा, और तुम भी हो। तो मैंने मुझसे इतना प्यार करते लेकिन बहुत से लोग ना मुझसे डरते भी हैं। तो बोलते वो क्यों मम्मा। तो बोलता क्योंकि हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती। तो वो आप हमेशा से बोलते हर चीज़ अच्छी नहीं होती, हर चीज़ अच्छी नहीं होती। क्यों। तो देखो बेटा, इंसान में बहुत तरीके के होते हैं और जानवर भी होते हैं। हर इंसान अच्छा नहीं होता, हर जानवर अच्छा नहीं होता। जब जानवर कोई हार्म करता है तो बुरा लगता है ना। तो बोलते हाँ मम्मा लगता है। तो बोलते वैसे ही जब कोई इंसान दूसरे इंसान को हार्म करता है तब वो बुरा इंसान बन जाता है। बट हाँ, कुछ कंडीशन होती है। जब मानो किसी इंसान ने तो मोमेंट को हट किया, तुम क्या करोगे। तो बोलते मैं उसे हट कर डालूंगी। तो बोलते हम हंसती हैं, बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही। अगर हम अपने बचाव के लिए किसी को हर्ट करें इट्स ओके, बट अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हर्ट करें इट्स नॉट ओके। ओके। एक अच्छे इंसान बनकर तुम्हें रहना है। वो हमेशा अपने बच्चे को अच्छी से सिखाया करती थी। उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, प्यार नहीं करती थी उससे। तो बल्कि उसकी मॉम तो अपनी बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो कहीं पे भी जाए, भले वो उसे रोकती नहीं थी, बट उनकी नज़रें हमेशा अपने बेटे पे हुआ करती थी। वो भले समुद्र के पास खेल रही हो, टाइगर के पास खेल रही हो, दूर से कहीं ना कहीं से बैठ करके बस अपनी बेटी को देख रही होती है। जब वो घर आए थे देखा कि उनकी बेटी नहीं है, वो गए थे जंगल में देखने के लिए। उन्होंने दूर से देखा था उनकी वाइफ कहाँ खड़ी है। जब देखा उनकी वाइफ कहाँ खड़ी है तो दूसरे उन्हें उसको पीछा करता है। उन्हें पता था उनकी वाइफ पक्का अपनी बेटी को ही देख रहे होंगे। वो बस दूर पर बैठ करके अपने बच्चे को देख रहे थे कि वो ठीक तो है ना। उसकी मम्मी को भले कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी तबीयत खराब हो उनकी नज़रों से एक बार विक्की ओझल नहीं होनी चाहिए। जब तबीयत खराब होती थी उनकी खुद बाहर नहीं जाया करती थी। वो जानते थे उसकी मोम्स को देखती रही होती है, इसलिए वो खुद बाहर नहीं जाती थी। मैं बता दूँ विक्की ने मेडिसिन बनाना अपनी डैड से सीखी थी। फाइट करना मॉम डैड दोनों से सीखी थी। उसकी मॉम डैड दोनों ही काफ़ी अच्छे फाइटर थे। उसकी मॉम तो कुछ ज़्यादा ही थी उसके डैड से। खैर विक्की इन सब के बीच में पली पड़ी थी। तो विक्की का ब्रेन जो था वो एक नेक्स्ट लेवल डेवलप हुआ था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो जो नॉर्मल 6 साल के 7 साल के बच्चे थे वैसा नहीं था कि खेल रहा था या कुछ भी करता है। विक्की का दिमाग थोड़ा अलग था। उसके उन्होंने से पढ़ना लिखना भी सिखाया था वहाँ पे। तो विक्की की मेंटल जो मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वो जानती थी चीज़ें, समझती थी, लेकिन वो खेलती बच्चों की तरह ही थी। ऐसा नहीं था कि उसे खेलना बंद कर दिया, नहीं नहीं। बट वो चीज़ें समझती बहुत थी, ऑब्जर्व करती थी, ऑब्जर्वेंट बहुत ज़्यादा थी, इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाया करती थी। खैर विक्की एक दिन ऐसे खेलने गई थी पर वो दिखती है चाहे खेलने जो आई है उसकी मॉम वहाँ पे नहीं है। थोड़ी देर में मम्मा आ जाएंगी, वहाँ पे दिखेंगे उसे थोड़ी देर में। हमेशा ऐसा होता था कि मॉम या तो 10 मिनट 15 मिनट में आ जाया करती थी उसे देखने के लिए कि कहाँ पे है वो। वहीं बैठ जाया करती थी, जो उसे देखते रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। बट अब आधे घंटा हो जाए उसकी मम्मा वहाँ पे नहीं आई थी। सोचते कि फ्रेंड मम्मा को क्या हुआ, आज वो आई ही नहीं है, मैं जाके देखूँ क्या। तो वो नहीं जाती क्योंकि जो एनिमल थे उसे रोक लेते हैं और वो बस मतलब अपने सर से उसे मतलब पीछे कर देते हैं। वो बोलते नहीं जाना क्या, अच्छा ठीक है थोड़ी देर और खेलती हूँ। वैसे वो थोड़ी देर में खेलती है एंड 15-20 मिनट फिर वो बोलती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मम्मा पापा कहाँ है, मुझे देखना हो ना, मम्मा नहीं मिल रही है मुझे। विक्की अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसा नहीं कि जानवर से ही प्यार करती थी, मॉम डैड से बहुत ज़्यादा करती थी। उसकी मॉम उसे देख रही होती थी इसीलिए वो ज़्यादा खेल रही होती थी। विक्की सिर्फ जानती थी सब कुछ एंड बस चुपचाप वो घर जाती है। घर जाती तो आज कुछ अलग था। वो घर के बाहर ही थी, घर नॉर्मल ही था, बाहर से दिख तो नॉर्मल रहा था, लेकिन विक्की को कुछ बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग्स आती हैं। विक्की घर से बहुत दूर थी उन्हीं को तो, लेकिन विक्की की स्पीड अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मतलब इतना तेज़ कि 6 साल का बच्चा भाग जाए नॉट पॉसिबल। विक्की कुछ सेकंड्स में ही अपने घर आ जाती है, उसे दिख जाता है कुछ तो गड़बड़ है। एंड विक्की अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। विक्की
घर आती है, वो देखती है उसके मॉम डैड वो दोनों वहीं थे, पर दोनों के बॉडी से ब्लड निकल रहा था। उसके मॉम डैड की बस आखिरी सांस चल रही थी। विक्की देखती है तो वो डर जाती है, गुस्सा आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है कि मैं क्यों वहाँ पर थोड़ी देर और रुकी, मुझे घर होना चाहिए था। बट उसके मॉम डैड के चेहरे पे एक पीस थी। विक्की को देखते तो शांत होता है, एक चेहरे पे जो परेशानी थी वो गायब सी हो जाती है, जैसे उन्हें बस सुकून मिल गया कि उनकी बेटी आखिरी बार से वो देख पा रहे हैं। विक्की जाती है, उन्होंने कैसे पापा मैं मेडिसिन बना के लाती हूँ, आपको ठीक करती हूँ ना पापा, मैं लाती हूँ। बोलते हैं विक्की रुको, विक्की को रोक लेते हैं वो अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना, कभी बुरा इंसान मत बनना। उसकी मॉम बोलती है बच्चे तुम कबर्ड देख रहे हो, उसमें एक बुक रखी है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ चली जाना प्लीज़, और उन अंकल की बात मानना, ओके, हर एक बात माना। जैसे मॉम डैड की मानती हूँ। तो बोलती मामा पर ये हुआ कैसे। विक्की जो गुस्से में थी वो शांत हो जाती है, क्योंकि इसको मम्मा जानते थे। और विक्की गुस्से में नॉर्मल नहीं थी, मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ। विक्की गुस्से में इतनी तेज़ आई थी कि उसने दरवाज़ा तोड़ दिया था। विक्की ने जो कबर्ड थी, इसके बारे में मॉम बोल रही थी, उसमें पहले ही बहुत तेज़ मारा था, इतना कि वो जो लकड़ी से बनी हुई कबर्ड थी उसमें एक डेंट हो जाता है। विक्की आती है और मम्मा को बोलती मम्मी क्या हुआ आपको। वो उसे सब कुछ समझाता है कि कुछ गलत मत करना, कुछ ऐसा वैसा मत करना। एंड ये बोलते बोलते उन दोनों की सांसें थम जाती हैं। बस एक आखिरी वक्त वो बोलता है अपना ख्याल रखना एंड वी लव यू। बस दोस वर द लास्ट वर्ड उसके मम्मा के मुँह से निकले थे। एंड विक्की जैसे मम्मा की बॉडी में गिरती है वो बस शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, बट वो एक साइलेंट क्राइंग थी और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। विक्की रोना चाहती थी, चीख चीख के रोना चाहती थी, बट जैसे वो रो नहीं पा रही थी। विक्की बस आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, उनको देख रही थी। वो जानती थी, उसके उन्होंने से बोला था मरने से पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ भी हो जाए यहाँ वापस मत आना, हमारे बॉडी को यहीं पड़े रहने देना, वापस कभी मत आना, चले जाना वहाँ पे। विक्की थोड़ी देर बाद रुकती है, अपने मॉम के फोrehead पे किस करती है, उन्हें हक कर दे बोलती है आई लव यू टू मॉम डैड। विक्की ये बोलती है, उठती है वहाँ से, एक बैग लेती है, उसमें अपने कुछ कपड़े डालती है, वो कवर्ड में से बुक निकालती है और बोलती है सॉरी डैड मॉम। पता नहीं मैं क्या बोलूँ हम दोनों को, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ऐसा बोल के वहाँ चली जाती है। वो उस एड्रेस को ढूंढने में भी को 2 हफ्ते लगते हैं, भले 6 साल की थी बट फिर भी इतने कम टाइम में वो ढूंढ लेती है उस जगह को। ऑफकोर्स लोगों से पूछ के, जंगल से निकल के, वो कैसे ना कैसे सर्वाइव करके खुद से उस जगह पे पहुंच जाती है। जैसे विक्की वहाँ पहुंचती है, डोरबेल बजाती है, एक घर था बहुत प्यारा सा, उसके अंदर से 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी, जैसे 2 लोग टीवी देख रहे थे एंड वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। जैसे डोरबेल बजती है तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। और विक्की की हाइट बहुत छोटी थी, डोरबेल तक नहीं पहुँच रही थी, बट विक्की थोड़ा सा साइड में चढ़ बढ़ के फिर डोरबेल बजाती है। वो डोरबेल ऐसे बजती है, एक आदमी आता है बाहर और वो विक्की की तरफ देखता है, बोलते कि मैडम तुम कौन हो। विक्की जो ऐसे बोलती है, विक्की अपने बैग से बुक निकालती है और बस बुक दे देती है। वैसे बुक देखते हैं, जो पहले तो उनके चेहरे पे हैरानी होती है और वो बुक को देख करके बस एक पहला पेज ही पढ़ते हैं, आगे वो पढ़ते भी नहीं है। बस पहला पेज पढ़ने के बाद विक्की को अंदर लेते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं कि ये कौन है। उनसे पता होता है कि ये कौन है। जब वो सुनते हैं तो विक्की को हक कर लेती है और वो बस अपनी बच्चों की तरह उन्हें प्यार कर रही होती है, सर पे हाथ फेर रही होती है। उन दोनों की कोई बच्चा नहीं था, दोनों हस्बैंड का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसे बहुत प्यार से वो ध्यान रख रही होती है उसका। और वो बस ले जाते हैं, उसे चेंज करवाते हैं, खाना खिलाते अपने हाथों से। विक्की खाती भी है, वह कुछ बोलती नहीं है। विक्की उस वक्त वो उस टाइम था विक्की का जब वो चुपचाप रहा करती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। तो विक्की कुछ बोले अगर तो नॉर्मल हो जाए, इसलिए जो कि उस घर में जो मतलब अंकल थे, जो भी अंकल थे, वो जाते हैं और विक्की के लिए एक डॉग लेके आते हैं। घर में डॉग लेके आते हैं, क्योंकि इनके घर में कभी डॉग आया नहीं था, बट फिर वो लेके आते हैं। क्योंकि घर में डॉग आने से विक्की धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। जैसे मैंने बताया विक्की का एनिमल से एकदम नेक्स्ट लेवल लव है। धीरे धीरे विक्की नॉर्मल होने लग गई थी। उसके डैडी से अंकल के पास उसे भेजा था। वो देखती है कि धीरे धीरे वो सेटल हो रही है। एंड उसकी जो आंटी थी, जो कि ऑफकोर्स
उस बुक में क्या लिखा हुआ थोड़ा बहुत मैं कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। उस पेज पे लिखा हुआ था कि तुम बुक पढ़ रहे हो तो मेरे दोस्त में मर चुका हूँ और ये मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना। आगे बहुत कुछ था, सब कुछ विक्की के बारे में बताया गया था। उसके जो फ्रेंड थे कहीं ना कहीं उनके डैड को जानते, उसकी मॉम को जानते थे एंड विक्की को भी जानते थे, वर्षा को भी जानते थे ऑफकोर्स। तो विक्की धीरे धीरे सेटल होने लग जाती है वहाँ पे। जो अंकल थे वो उसे धीरे धीरे घुमाने के लिए जू में लेके जाते हैं। विक्की का एनिमल से लव था तो ऑफकोर्स जंगल तो ले जा नहीं सकते थे उसे, वो एनिमल्स के पास उसे लेके जाते हैं वहाँ पे। विक्की बचपन से जंगल में खेली थी तो एकदम जू में जाकर के थोड़ा अच्छा लगने लगा था, थोड़ा अपनापन से लगने लगा था। वो पिंजरे में चली जाती थी, उनके खेलती थी। धीरे धीरे विक्की बड़ी हो रही थी एंड जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो अंकल आंटी की जगह मॉम डैड उन्हें कहने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसे मॉम डैड तरह ही प्यार करते हैं और इन्हें भी वो शब्द सुनने हैं मॉम एंड डैड। एंड विक्की हमेशा अपने को ख्याल रखती है तो इनका भी ख्याल रखने लगी थी वो, इनकी इच्छाओं का भी कि वो क्या सुनना चाहते हैं विक्की के मुँह से। एंड विक्की अपनी मॉम डैड की तरह मानती थी तो कहने में क्या दिक्कत थी, विक्की कहने लग गई थी उन्हें। खैर विक्की इतने साल गुजरने के बाद भी वहाँ कभी नहीं गई थी, बट एक बार विक्की का मन करता है कि मैं वापस जाऊँ, एक बार तो जा सकती हूँ ना वहाँ पे। विक्की बिना बताए वहाँ चली जाती है। जैसे जाती है वो जंगल में उस जगह देखती जहाँ मेरा घर था और बस वहीं तक। ये आज की स्टोरी है। होप से बड़ी सबको एक कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दो। एंड दूसरी बात, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और मैंने कपड़े में से पोस्ट नहीं करी, बट हाँ ये स्टोरी इस चैनल की बड़ी स्टोरी होगी अब तक की। तो आगे तो पता नहीं और भी आएंगी, बट हाँ ये वाली तो सबसे लॉन्ग होगी स्टोरी। तो होप यू गाइस हैव अ पेशेंस। मतलब मुझे नहीं पता कि कितनों को ये पसंद आ रही है, कितनों को नहीं आ रही, बट जितनों को भी आ रही है थैंक यू सो मच। और जिन्हें नहीं आ रही है अभी नहीं आ रही होगी बट बाद में आ जाएगी, थोड़े बड़े हो जाओ तुम लोग, ठीक है। चल बाय बाय बडीज, मिलते नेक्स्ट पार्ट में।